अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजीबुल हसन और आपको खुशामदीद कहता हूँ अपनी इस यूट्यूब के चैनल पर। आज के सेशन में हम बात करेंगे लाइकोपोडियम मेडिसिन के रिलेटेड डिटेल के साथ। अब मटीरियम मेडिका में अगर लाइकोपोडियम मेडिसिन की देखा जाए तो इसको काफ़ी ज़्यादा अहमियत हासिल है और ये पॉलीक्रिस्ट रेमेडीज़ में भी आती है। अब ये सेशन काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा अगर इसके एक एक पैराग्राफ को काफ़ी ज़्यादा डिटेल के साथ बात की जाए वर्ड बाय वर्ड। तो आज के सेशन ये होगा कि मैं एक पैराग्राफ का जो खुलासा होया करेगा वो आपके साथ शेयर कर दिए करूँगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेंथी इसके रिलेटेड डिटेल के साथ नहीं तो ये वीडियो हो जाएगी और काफ़ी टाइम भी लग जाएगा। तो लिहाजा से ये 7 पेज आपको शो हो रहा होगा, लेकिन मैं उसका खुलासा आपके साथ शेयर कर दूँगा। अब ये मेडिसिन बनती है क्लब मोस के साथ, जो कि एक प्लांट है। और बात की जाए इसके अगर ये पहले पैराग्राफ की, तो ये इसका इंट्रो आ जाता है इस मेडिसिन के रिलेटेड कि ये जो लाइकोपोडियम मेडिसिन का पेशेंट होगा ये उन अशखास के लिए होती है जिनका जो माइंड होता है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है, लेकिन वो फिज़िकल तौर पर काफ़ी ज़्यादा दुबले पतले होते हैं। तो ये मेडिसिन उनके लिए है, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं जिस्मानी तौर पर। अगला पॉइंट यहाँ पर आ जाता है इसका कि उनका ऊपर का जो धड़ होगा, बॉडी का ऊपर वाला जो हिस्सा होगा वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर और नीचे बॉडी का जो हिस्सा होगा वो थोड़ा कदर फूला हुआ होगा। और अगला यहाँ पर पॉइंट आ जाता है इसी मेडिसिन का कि इस लाइकोपोडियम मेडिसिन का जो पेशेंट होगा वो जिगर, फेफड़ों और दीगर इसी तरह की जो यूरिन की प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें वो मुब्तला होगा। अब ये मेडिसिन जो है ये ख़ासकर बच्चों और बूढ़ों में काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहती है, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ इन्हीं में है। जब हम डिटेल में आगे जाकर इसके रिलेटेड पढ़ेंगे तो तब आपको पता चलेगा ये एज के हर हिस्से में ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दिखाती है। अब ये जो दवाई है ये काफ़ी ज़्यादा गहरा असर रखती है। उससे मुराद ये है कि जो क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं वहाँ पर ये मेडिसिन दी जाए तो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। आप क्रॉनिक या एक्यूट डिजीज़ के हैं तो उनके रिलेटेड ऑलरेडी सेशन बना हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वो आप लोग जाकर पहले विजिट कर लीजिएगा। अब उसके बाद यहाँ पर है कि ये काफ़ी ज़्यादा क्रॉनिक डिजीज़ में बेस्ट आती है, लेकिन अगर बात की जाए इसी मेडिसिन की तो क्रॉनिक के अलावा एक्यूट डिजीज़ में भी ये आप मेडिसिन दे सकते हैं, वहाँ पर भी इसका काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट है। लाइकोपोडियम का जो पेशेंट होगा, जैसे मैंने बताया जिगर की, उसके अलावा फेफड़े वगैरह की मतलब लंग्स की और यूरिन की जो प्रॉब्लम्स होंगी, किडनी की प्रॉब्लम, ये काफ़ी ज़्यादा मुब्तला रहता होगा। मेन इलामत ये आ जाती है कि जो दर्द राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ जाएगा, पेशेंट बताते हैं अक्सर कि हमें दर्द राइट साइड से स्टार्ट होता है और लेफ़्ट साइड की तरफ जाकर ख़त्म होता है, तो वहाँ पर जो मेडिसिन बनती है वो लाइकोपोडियम बनती है। ज़रूरी नहीं कि ये दर्द राइट से स्टार्ट होकर लेफ़्ट की तरफ ही आए। अगर राइट की तरफ ही सिर्फ रहता है, मतलब राइट साइड जो बॉडी का आ जाता है, उसमें किसी भी मकाम पर अगर कोई दर्द होता है तो वहाँ पर जो आपने मेडिसिन देनी है वो लाइकोपोडियम मेडिसिन बनती है। अगले यहाँ पर इसका एक और बड़ा मज़े का मरकज़ी पॉइंट आ जाता है, वो है कि शाम 4 से 8 बजे के दरमियान पेशेंट को जो अपनी इलामात होंगे उनमें काफ़ी ज़्यादा ज़्यादती मतलब तकलीफ़ बढ़ती हुई महसूस होगी। अब 4 से 8 के दरमियान है, लेकिन अगर इसके अलावा भी दर्द बढ़ता है, तकलीफ़ बढ़ती है, शिद्दत बढ़ती है, तो ये मेडिसिन आप दे सकते हैं। और जो इस मेडिसिन का पेशेंट होगा वो ठंडी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा खाना पसंद करेगा, गर्म चीज़ें उसको इतनी ज़्यादा पसंद नहीं होगी, मीठी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा खाना पसंद करेगा और उसको खुराक की शदीद तलब होगी, लेकिन जब वो 2-3 लुकमे खाता जाएगा तो उसका पेट जो होगा बिल्कुल फुल हो जाएगा, जैसे उसको दोबारा और भूख रही नहीं है। और उसके अलावा जो रतूबात खारिज होती हैं बॉडी से, जिनमें यूरिन आ जाता है, स्टूल आ जाता है, पसीना आ जाता है, सांस वगैरह आ जाता है, या लेडीज़ की जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं वो सारी की सारी बदबूदार होंगी। अब इसमें एक और इलामत है कि जो यूरिन पेशेंट पास करेगा उसमें सुर्ख ज़रात उसे देखने में मिलेंगे और उसके अलावा ऊपर एक तह सी बनी हुई होगी, जैसे अक्सर कुछ पेशेंट बताते हैं कि झाग सी बनी हुई आ जाती है, तो उन इलामात में ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहती है। लाइकोपोडियम का जो मरीज़ होता है वो दुबला पतला और मुरझाया हुआ रहता होगा, क्योंकि उसके जो ख्यालात होते हैं, रोशन दिमाग काफ़ी ज़्यादा वो होता है, लेकिन वो अपने उन गोल्स को, उन अचीवमेंट को वहाँ पर नहीं पहुँच पाता उस मकाम पर जो वो अचीव करना चाहता है, जो गोल उसने अपनी लाइफ पे सेट किए होते हैं, तो इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता होगा।
उसके अलावा लाइकोपोडियम मेडिसिन का जो पेशेंट होगा उसको गैस की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती होगी। अब ये जो इलामात हैं ये इसकी मरकज़ी इलामात आ जाती हैं। ये समझे कि एक मेडिसिन का इंट्रोडक्शन होता है, ये वो इंट्रोडक्शन था। ये कौन से बुक में है? बुक ये वाली आ जाती है मटीरियल मेडिका। जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं, जो पाकिस्तान के स्टूडेंट हैं, वो ये बुक परचेज़ करें, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। अब कमेंट काफ़ी ज़्यादा आ रहे होते हैं कि सर हम इंडिया से हैं तो हम कौन से मेडिसिन को कौन सी बुक को बाई करें, वो काइंडली बताते। तो जो इंडिया के स्टूडेंट हैं उनके लिए यही पैगाम है कि वो लोग मटीरियल मेडिका जो सिंपल मिलती है डॉक्टर हनीमन की या फिर कैंट की, अगर आपको मिल सकती है डॉक्टर कैंट की, तो वो मटीरियल मेडिका जो बुक होती हैं वो आप परचेज़ कर लें, या फिर प्रैक्टिस गाइड जो होती हैं वो आप परचेज़ कर लें। अब जो स्टूडेंट हैं होमियो के, उनके लिए प्रैक्टिस गाइड काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहेगी। जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए भी यही जो गाइड है बेस्ट रहेगी। कोई सिर्फ शौकिया तौर पर होमियो के रिलेटेड सेशन देखता है मेरे, तो उनको मैं यही प्रिस्क्राइब करूँगा कि वो भी प्रैक्टिस गाइड को मद्देनज़र रखें, क्योंकि उसके अंदर आपको दवा की मरकज़ी इलामात मिल जाती हैं। जब मरकज़ी इलामात आपको मिल जाती हैं तो ज़्यादा जो पेशेंट होते हैं उन पे यही इलामात अप्लाई हो रहे होते हैं। जब आप काफ़ी ज़्यादा डीपली जाकर रीड करते हैं किसी मेडिसिन को, तब आपको प्रैक्टिस गाइड की ज़रूरत पड़ती है, मटीरियल मेडिका की मखसूस सिम्टम्स और उसके अलावा उस मेडिसिन की छोटी से छोटी जो डिटेल्स होती हैं वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो मशवरा यही है कि मटीरियल मेडिका अगर कोई स्टूडेंट है तो उसके तो अपने DHMS की बुक्स होंगी फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर की, लेकिन नॉर्मल अगर किसी ने परचेज करनी है तो वो जो सिंपल मटीरियल मेडिका मिलता है जिसके अंदर हर मेडिसिन के रिलेटेड डिटेल के साथ इंफॉर्मेशन होती है, वो वाला मटीरियल मेडिका वो परचेज कर ले। नेक्स्ट अब यहाँ पर इसकी बाकायदा पॉइंट्स जो आएंगे इस मेडिसिन के रिलेटेड जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वो इसके गले के रिलेटेड, नज़ला के रिलेटेड, उसके अलावा जो हाजमे की प्रॉब्लम्स होती हैं, डाइजेस्टिव आर्गन उनके रिलेटेड, उसके अलावा यूरिन के रिलेटेड, सांस के रिलेटेड, नेक्स्ट कान और पेट वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें अब वन बाय वन यहाँ पर आपको साथ शो हो रही होंगी इसके पेज में, लेकिन मैं डिटेल में काफ़ी ज़्यादा इनकी नहीं जाऊँगा। जो पैराग्राफ का बेसिकली खुलासा निकलेगा वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर दूँगा। अब यहाँ पर जो डाइजेस्टिव वाला डीअरेंजमेंट्स ऑफ द डाइजेस्टिव आर्गन, हालात इंजाम की खराबियों, मतलब जो बेसिक इस पैराग्राफ में बात की जाएगी, बाकी डीपली आप साथ रीड कर सकते हैं, मैं भी बीच बीच में जो पॉइंट होगी वो आपके साथ शेयर करूँगा। अब बेसिक इस पैराग्राफ में बात की जा रही है कि ये जो दवा है हाजमे की जो प्रॉब्लम्स रहती हैं, जिनको मैदे की जिनको प्रॉब्लम रहती हैं, जिनके पेट में काफ़ी ज़्यादा गैस वगैरह बनती है, या जो पेशेंट होता है लाइकोपोडियम को उसको भूख वगैरह लगती है ज़्यादा, 2-3 निवालों के बाद पेट भर जाएगा, डिकार आना काफ़ी ज़्यादा, डिकार से उसको आराम इतना ज़्यादा ना आना, लेकिन डिकार फिर भी उसको काफ़ी ज़्यादा आना, छोटी जो पस्तियों के मकाम होते हैं, क्योंकि गैस काफ़ी ज़्यादा जब आपके जिस्म के अंदर बन जाती है, पेट के अंदर बन जाती है, तो वो सारी की सारी चीज़ें को टाइट करना स्टार्ट कर देती है। मैंने जो पहला सेशन था उसमें भी ये एग्जांपल दी थी, उन सेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ये बॉटल है, इसके अंदर यहाँ तक अगर पानी हो, बाकी हम गैस इसके अंदर भर दें तो पानी को जब हम इस तरह बॉटल को टर्न करते हैं तो पानी नीचे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि गैस जो होगी उसने सारे पानी के प्रेशर को रोक कर रखा होगा। तो सेम यही चीज़ इंसानी बॉडी के अंदर बन जाती है कि गैस जब काफ़ी ज़्यादा बनती है तो बॉडी जो होती है वो टाइट होना स्टार्ट हो जाती है, पेट वगैरह में दर्द, लंग्स में आपको दर्द स्टार्ट हो जाएगा, छाती में मकाम पर दर्द, सर में दर्द स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी की सारी अलामात इसमें आ जाती हैं। अब यहाँ पर साथ बताया गया कि मुंह का जो जायका होगा वो काफ़ी ज़्यादा कड़वा हो जाएगा, छोटी अंतड़ियों में खमीर चढ़ता होगा, मतलब आंतों के अंदर आपको सोजन महसूस होगी, इन्फेक्शन महसूस होगी कि वो सूजी हुई हैं। लेकिन बेसिक प्रॉब्लम क्या होगी? वो सारी की सारी गैस की वजह से प्रॉब्लम आपके साथ बन रही होगी। अब यहाँ पर एक और पॉइंट मजे का लेकर, गंदे डिकार आना और कभी कभी क्या आ जाना। गंदे डिकार से मुराद है कि कोई इंसान इस तरह की चीज़ खा लेता है जो उसकी हजम नहीं होती, तो उसको गुरुची जिसे हम अपनी ज़बान में कहते हैं, मतलब कि वॉमिटिंग की बिल्कुल मिनिमम जिसे हम कहेंगे टाइप गले तक आती है, जायका उसका काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है, गंदे डिकार वगैरह आते हैं। तो ये इलामात जब आपके हों तो लाइकोपोडियम मेडिसिन बनती है। लाइकोपोडियम मेडिसिन का जो पेशेंट होगा उससे काफ़ी ज़्यादा कब्ज़ भी रहती है। आगे जाकर इसके रिलेटेड हम डिटेल में और थोड़ी सी बात करेंगे।
नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट आ जाता है नज़ला के रिलेटेड। जो नज़ले वाला पेशेंट होगा उसकी अलामत है लाइकोपोडियम की कि रात के टाइम उसका नाक जो होगा वो बंद हो जाएगा, वो मुंह से सांस ले रहा होगा। अब इसमें और मेडिसिन भी आ जाती हैं यहाँ पर, अम्यूनिया कार्ब, नेक्स्टोमिका, लम्बुकस, ये मेडिसिन भी तीनों आप देख सकते हैं। लेकिन लाइकोपोडियम भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा अपना असर और रसूख दिखाती है। और इसके अलावा एक और पॉइंट आ जाता है कि जो बच्चे नाक में गुनगुनाते हैं, बात करते हुए काफ़ी ज़्यादा ऐसे फील होता है कि वो नाक से बात कर रहे हैं या कोई गुनगुनाते हैं, तो उनके लिए लाइकोपोडियम मेडिसिन है। और इलामत यहाँ पर आ जाती है नाक को मलना। कुछ पेशेंट होती हैं जो बार बार नाक को इस तरह मलते रहेंगे, छोटे बच्चे खासकर, उनमें भी ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहती है। अगले यहाँ पर पॉइंट आ जाता है इसमें कि झट से नींद से चूक उठने वाले, नाक में से चमचड़े, मतलब नाक के अंदर जितनी भी गंदगी वगैरह होती है वो बन जाती है, और उसके अलावा नींद में से अचानक उठने वाले। अब ये जो इलामात है, ये ज़्यादातर इलामात आपको छोटे बच्चों में देखने मिलेगी। जैसे स्टार्टिंग मैंने बताया था कि ये जो लाइकोपोडियम मेडिसिन है ये छोटे बच्चों में और बूढ़े लोगों में काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दिखाती है, नौजवानों में भी है, लेकिन इन दो एज के जो हिस्से हैं काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट आता है। तो ये जो पॉइंट था नज़ले के रिलेटेड, ये छोटे बच्चों की मानद आ जाता है। नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे भी। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको चेस्ट इन्फेक्शन हो जाती है, जब वो सांस लेते हैं तो अंदर से आवाज़ आती है खड़खड़ाने की, तो वहाँ पर भी ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहती है। ये आगे जब पॉइंट आएगा मैं आपको साथ दिखा भी दूंगा। अगला पॉइंट आ जाता है गले पड़ने और खनाक वबाई, मतलब डिप्टेरिया और टॉन्सिलाइटिस। अब उसमें ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहती है। ब्राइटकार मेडिसिन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपना असर और रसूख रखती है। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसके तीनों सेशन का। वो भी आप अगर टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है बच्चों में या बड़ों में या बूढ़ों में, तो वहाँ पर ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहती है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ जाती है टॉन्सिल्स की, तो वो प्रॉब्लम आ जाती है दाएं साइड से बाएं साइड की तरफ जाना, मतलब राइट से लेफ्ट साइड की तरफ जाना। जो तालू होता है उसके साथ राइट साइड पे जब कोई इन्फेक्शन बन जाती है, सुर्खी माइल जगह बन जाती है वो, तो वहाँ पर ये मेडिसिन आप दे सकते हैं। और यहाँ पर एक इलामत आ जाती है कि वो पेशेंट जो टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम जिनको होती है, लेकिन वो जब सोकर उठते हैं तब उनकी प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बड़ी भी होगी, या फिर जब वो ठंडी चीज़ें खाएंगे तब ये प्रॉब्लम। लेकिन अगर ठंडी चीज़ें खाने की बात की जाए तो वहाँ पर भी ब्राइटकार मेडिसिन आ जाती है, लेकिन सोकर उठने से प्रॉब्लम बन जाती है, तो वहाँ पर ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहती है। पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा फील हो जाता है कि गले की किस साइड पे उसको प्रॉब्लम हो गई, इस साइड पे, ये साइड पे। अगर राइट साइड पे प्रॉब्लम बन गई है तो ये मेडिसिन उसको दे काफ़ी ज़्यादा जल्दी अफाका उसे होगा। अब खुराक कौन सी देनी है वो भी हम लास्ट पे जाकर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसका मुज़म्मिन नमूनिया, मतलब क्रॉनिक जो नमूनिया होता है उसके रिलेटेड। शुरू में भी बताया कि जो क्रॉनिक केसेस होते हैं वहाँ पर ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट दिखाती है। क्रॉनिक निमोनिया हो उस वक्त ये मेडिसिन दी जा सकती है, और उसमें जब जो पस वगैरह, पीप वगैरह निकल होती है जो बलगम के साथ काफ़ी ज़्यादा खारिज होती है, तो इसमें ये मेडिसिन बेस्ट है। एक मज़े का पॉइंट यहाँ पर आ जाता है कि जो बलगम आपकी निकलती है वो जब नमकीन जायके की होगी तो आपने ये मेडिसिन देनी है, जल्दी रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। अगले यहाँ पर पॉइंट फिर वही आ जाता है कि 4 बजे से 8 बजे के दरमियान खांसी बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ जाती हो। एक और यहाँ पर पॉइंट आया हुआ है कि जब आपने नमूनिया का इलाज तो कराया लेकिन वो सही इलाज नहीं हुआ, कोई गलत मेडिसिन चली है, तो वहाँ पर आपने ये मेडिसिन देनी है, काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आलात तनफ़ुस, मतलब सांस वगैरह लेने का। अब गुदगुदी वगैरह होना, खांसी, सीने में सिकुड़ाव, ये जितनी भी इलामात होंगी, मतलब सांस जब आप लेते हैं तो ऐसे फील होगा जैसे गुदगुदी हल्की सी हो रही है, या कभी ऐसे फील हो कि आपके जो चेस्ट है अंदर से लंग्स है वो सिकुड़ रहे हैं, वहाँ पर ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहती है। बलगम वगैरह जब बन जाती है वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट इलामात आ जाते हैं। अब खांसी वगैरह जब आपको लगी होती है, बलगम बनी होती है, तो वहाँ पर ये कानों की इलामात काफ़ी ज़्यादा देखने मिलती है। कानों से रतूबत वगैरह खारिज होती है, मतलब पस वगैरह खारिज हो रही होती है, कानों में हल्की सी गुदगुदी हो रही होती है, कभी कभार खुश्की हो जाती है। तो ये सारी जब इलामात होंगे तो ये मेडिसिन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट दिखाती है। और गहरी सांस गहरी और खड़कती हुई, तो मतलब सांस के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इसकी मिसाल भी दे देता हूँ कि गहरी सांस से मुराद ये यहाँ पर साथ लिखा हुआ है कि पहाड़ी से जब कोई इंसान उतर रहा होता है, जब काफ़ी ज़्यादा कोई इंसान दौड़ कर आता है
तो वो जब सांस लेता है तो डायरेक्ट हमें उसकी सांस में पता चलता है कि उसकी बॉडी ऐसे सिकुड़ रही है, फूल रही है, सिकुड़ रही है। मतलब वो जो सांस ले रहा है वो डायरेक्ट सीधा उसके फेफड़ों से जाता है और फेफड़ों से फ़ौरन आता है। फेफड़े सिकुड़ रहे हैं, फूल रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, फूल रही हैं, ये सारी अलामात हम वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। तो जब ये अलामात देख सकते हैं तो ये मेडिसिन आप दें काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहती है। अब यहाँ पर मैंने बताया था कि आपको जो छोटे बच्चे होते हैं, शीरख्वार बच्चे, उनमें नज़ला यानी कि बलगम पर बलगम कड़कड़ाती है, तो ये पॉइंट जो पहले मैंने बताया वो यहाँ पर आपको देखने में मिल गया है। कान के रिलेटेड जैसे मैंने पहले बात की है, रतूबत वगैरह, पस वगैरह खारिज होती है, लेकिन एक पॉइंट साथ यहाँ पर है कि सुर्ख बुखार के बाद कानों में से कोई चीज़ बहना, मतलब पस वगैरह का निकलना। तो जब बुखार हो जिससे बॉडी जो होती है वो फुल सुर्ख आपको देखने मिलती है, सुर्खी माइल बॉडी, और उसके बाद अगर कानों में कोई प्रॉब्लम होती है, ईयर्स में प्रॉब्लम होती है, तो ये मेडिसिन आपने देनी है। अगला मज़े का पॉइंट आ जाता है कानों में शाएँ शाएँ। अब उसके अलावा यहाँ पर और मेडिसिन भी आ जाती है, कभी कभार की कानों में शाएँ शाएँ की आवाज़ आती है, और जो आपकी समात होती है, क़ुव्वत समात, वो भी कमज़ोर हो जाती है, वहाँ पर भी ये मेडिसिन बनती है। लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा इसी पॉइंट को लेकर और मेडिसिन भी होमियो की आ जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर फिर मैदे के रिलेटेड आ जाता है। इसके रिलेटेड हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल से बात कर ली है, इतनी ज़्यादा अब इसमें कोई नया पॉइंट नहीं होगा। जितनी पॉइंट है सारे तकरीबन हमने डिस्कस कर ली हैं। इसकी वगैरह के यहाँ पर एक नया पॉइंट मुझे नज़र आ रहा है, वो एक नया पॉइंट आ रहा है, बाकी हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। पहले सेशन में भी मैदे के रिलेटेड बात हुई थी, दूसरे में भी इसी के रिलेटेड बात हुई थी, तीसरा भी स्टार्टिंग मैंने इसी रिलेटेड बात कर दी है। नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है वो है पेट के रिलेटेड। अब पेट ये होगा कि थोड़ी सी ग़ज़ा खाने के बाद आपको भूख वगैरह इतनी नहीं लगेगी, पेट फूले फूले महसूस होने लग पड़ेगा, और पेट में आपको हल्के सी गैस के खराश के साथ, गैस उठने के साथ खमीर से एक महसूस होता होगा, और हर्निया जो होगा वो राइट साइड पे होगा, पेट की इलामात में जो आ जाता है, जिगर में वर्म वगैरह आ जाएगा, और पेट के ऊपर आपको भूरे भूरे दबे महसूस होंगे। अब अगले यहाँ पर मज़े का जो पॉइंट लिखा हुआ है कि पेट का जो निचला हिस्सा होगा वहाँ से राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ जब कोई इलामात आपको देखने मिलेंगी, गैस वगैरह चलेगी, तो ये मेडिसिन आप दे सकते हैं। लेकिन इसी में अगर गुड़गुड़ाहट सिर्फ पेट में आपको देखने मिलती है तो वहाँ पर आप कार्बोवेज मेडिसिन दे सकते हैं। और यहाँ पर एक जो हर्नियों की बात लिखी हुई है लास्ट पर पॉइंट है कि ख़ासकर बच्चों में जो हर्निया हो जाता है, ये मेडिसिन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट आती है, क्योंकि बच्चों में हर्निया आ गया तो ये मेडिसिन दें। अगर फिर भी नहीं कंट्रोल होता तो तब आप दूसरे मेडिसिन, रिस्टॉक्स वगैरह या डिफरेंट और जो मेडिसिन वहाँ पर आप इशारा कर सकते हैं। यूरिन के रिलेटेड भी हमने काफ़ी ज़्यादा पॉइंट के साथ बात की थी कि यूरिन में आपको सुर्ख ज़रात वगैरह, झाग वगैरह जब बन जाती है, गंदी बू वगैरह आती है, तो ये सारे पॉइंट भी हमने डिस्कस कर लिए ऑलरेडी। अब दोबारा डिस्कस करने से काफ़ी ज़्यादा सेशन जो होगा वो लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए हम इतना ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कब्ज़ के रिलेटेड। अब जो नौजवान लोग होते हैं वो रात के पिछले पैर जब कोई चीज़ खाते पीते हैं, मीठी चीज़ खाते पीते हैं, तो कब्ज़ की शिकायत स्टार्टिंग बनती है, फिर वो ही कब्ज़ से आगे बवासीर की तरफ इशारा चला जाता है, बवासीर स्टार्ट हो जाती है। तो ये मेडिसिन वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाते हैं वो मेल और फीमेल के रिलेटेड हैं, काफ़ी ज़्यादा बेस्ट आ जाती है वहाँ पर ये मेडिसिन। साथ आपको शो हो रही होगी। अगर ये चीज़ आपको PDF में चाहिए हो तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ पर आपको इस मेडिसिन के रिलेटेड जो ये पेजेस हैं ये बाकायदा मिल जाते हैं। और अगला पॉइंट आ जाता है बुखार के रिलेटेड कि शाम 4 के बाद जो बुखार शुरू होता है, जिसमें पसीना वगैरह आता है और जिस्म इतना ठंडा हो जाता है कि थोड़ी सी हरकत से भी आपको पसीना आ जाता है, तो ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन इसके साथ अगर आप कलकेरिया, सलेश या हैपरसाल देना चाहें तो वो दें, काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहती है। आप ये जो मेडिसिन में साथ बताता हूँ, ये जो इलामात होती हैं ये उन मेडिसिन के अंदर भी आपको यही इलामात देखने में मिलती हैं, तो तब ये जो दूसरी मेडिसिन होती हैं साथ में बताता हूँ। अगला यहाँ पर जो पॉइंट आ जाता है वो है नींद के रिलेटेड कि नींद जो होगी दिन को काफ़ी ज़्यादा जो इस मेडिसिन के पेशेंट होगा वो मुरझाया रहता होगा, गनूदगी में रहता होगा, मरीज़ अचानक चूक उठता होगा नींद के दौरान, और उसके अलावा हादसात ही उसको ख्वाब आते होंगे। अक्सर पेशेंट में देखा गया है कि वो जब नींद में होते हैं तो उनको बड़े अजीब अजीब हादसात वाले ख्वाब आ रहे होते हैं, तो ये मेडिसिन उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो तमाम दिन अगर रोता रहे, चिल्लाता रहे, रात को सो जाए, ये मेडिसिन आ जाती है। अगर इसके बरक्स भी बात की जाए कि रात को वो चिल्लाता है, दिन को सोता है, तो ये मेडिसिन वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहती है।
इसी तरह औरत के अंदर जो फीमेल होती हैं उनमें पॉइंट आ जाता है कि वो मुरझाई भी रहती हैं, तमाम दिन रोती रहती हैं, सब्र वगैरह उनके अंदर नहीं होता, बहुत ही ज़कीउल हास मतलब बहुत ही हसास किस्म की वो पेशेंट होती हैं। ये ज़कीउल हास वाला जो पॉइंट थी कि हमने पहले सेशन में भी हमने डिस्कस किया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वो सेशन भी लाजमी जाकर आप लोग देख लीजिएगा अगर आप पहली दफ़ा सेशन में आए हैं तो। और उसके अलावा बात की जाए तो अकेले रहने से खौफ आना, मतलब खौफ की अलामत में देखी जाए तो वहाँ पर जो मेडिसिन है एकोनाइट काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहती है, लेकिन चिड़चिड़ा और गमगीन होना ये 7 अलामात अगर देखी जाए तो उसमें मेडिसिन स्मिथ कालीकार्प और मगरीनम लैलम मगरीनम जो मेडिसिन है वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट अपने रिजल्ट दिखाती है। अगर बात की जाए कि इसके और थोड़ा सा मरकज़ी पॉइंट की तरफ, जो इस मेडिसिन का पेशेंट होता है वो अपनी एज के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बड़ा नज़र आ रहा होता है चेहरे के हिसाब से, लेकिन जो ये पॉइंट है ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर छोटे बच्चों की बात की जाए तो ज़रूरी नहीं है उनमें ये पॉइंट देखने मिले, ये पॉइंट कभी कभार आपको देखने में मिलेगा। अगले जो मरकज़ी पॉइंट आ जाता है कि जो नाक के नथने होते हैं ये वाली जगह होती है, ये पंखों की तरह फड़फड़ाहट में होती है। अगर इस किस्म की कोई इलामत आप में पाई जाए तो लाइकोपोडियम मेडिसिन आप लाजमी एक दफ़ा इस्तेमाल करें। ज़्यादती मर्ज और कमी मर्ज के बारे में हम हमेशा बात करते हैं अपने मेडिसिन की तीसरे सेशन में, तो ये भी तीसरा सेशन है लाइकोपोडियम का। ज़्यादती मर्ज में मरकज़ी इलामत 4 से 8 बजे रात के टाइम काफ़ी ज़्यादा होगा, नींद से उठने से, फीमेल के जो बीमारी होती हैं उनमें उनको रुक जाने से, लेटने से फिर उठने से, लैंप की रोशनी से, किसी चीज़ पर टिकटकी बांधने से मतलब किसी चीज़ पर फुल फोकस करने से, या फिर ठंडी चीज़ें खाने से, रोटी की तरफ दिल ना करने से, मैदे में गैस भरने से, ये सारी की सारी चीज़ें इसकी जो ज़्यादती मर्ज़ हैं, जिन जो चीज़ें आपके साथ अगर होंगी इनमें से जो पॉइंट हैं उन पॉइंट को करने से या उन पॉइंट के होने से आपका जो तकलीफ़ होगी वो बढ़ जाएगी। कमी मर्ज़ की बात की जाए, ठंडी चीज़ें खाने से, कपड़े उतारने से ठंडी वगैरह आवाज़ लगती है, सर नंगा करने से, पोशाक ढीली करने से, सुबह को या गर्म अशिया खाने से, खाने पीने से जो बिस्तर होगा वो गर्म वगैरह हो, तो इन पॉइंट से ये जो है इन चीज़ों को अपनाने से पेशेंट के जो मर्ज़ होगा उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी देखने मिलेगी। अगले यहाँ पर मावन मेडिसिन को देखे जाए तो लेक्सेस, पल्सेटिला, आयोडेम लेक्सेस जो है ये पल्सेटिला मेडिसिन लेडीज़ में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है मावन में। मसलिक जो मेडिसिन उनमें कैम्फर, पल्सेटिला, कास्टिकम, एकोनाइड क्योंकि डार्क खौफ की अलामत आई हुई है तो वहाँ पर ये मेडिसिन आप दी जा सकती है। साथ कैमोमेला और ग्रेफाइटिस मुतज़ाद में इसकी काफ़ी मेडिसिन आ जाती है, मतलब जब आप लाइकोपोडियम दे रहे हो तो ये मेडिसिन आपने नहीं देनी। अब इसमें जो 4 पॉइंट आए हुए हैं वो बड़े मज़े के आ जाते हैं, लेकिन उन पॉइंट से पहले हम खुराक के रिलेटेड डिस्कस करते हैं कि नीची खुराकें हर 2 ताकतें इस्तेमाल करें, मतलब 3x, 6x या 30 to 100 में। अब एक बात अगर आपने यहाँ पर नोट की हो तो 1x में ये मेडिसिन यहाँ पर नहीं लिखी, उससे मुराद ये है कि जो ये मेडिसिन है लाइकोपोडियम ये 1x के अंदर अवेलेबल नहीं है मार्केट में। जब मार्केट में 1x में अवेलेबल होगी तो यहाँ पर बाकायदा आपको बताया जाएगा। 1x में कभी भी आपने लाइकोपोडियम अप्लाई नहीं करानी पेशेंट को, 3x में करा दें। 30 to 100 ज़्यादा बेस्ट रहेगा। 30 या 200 में ये मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे, इससे ऊँची ताकत जो आ जाती है 1m 10m, वो जो मेल रेमडी होती है वहाँ पर अपने इस्तेमाल करानी होती है, तो वहाँ पर इसका काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट आता है 1m का और 10m का। अब बात करते हैं इसके पॉइंट का रिलेटेड। एक पॉइंट आ जाता है प्याज, रोटी, शराब या तंबाकू नोशी वगैरह करने से जो इलामात बनती हैं उनमें लाइकोपोडियम एक बेहतर मेडिसिन है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आ जाता है किसी भी मर्ज को शुरू करने में लाइकोपोडियम मेडिसिन नहीं दी जानी चाहिए। ये जो पॉइंट है ये बेसिकली जो प्रैक्टिशनर है, होम्योपैथ है, उसके रिलेटेड है कि जब भी आप किसी मेडिसिन के रिलेटेड कोई पेशेंट आता है तो उसे हमेशा लाइकोपोडियम स्टार्टिंग ना कराएं तो बेस्ट होगा। कोई स्टार्टिंग में और मेडिसिन दें, हल्की खुराकें, उसके साथ फिर लाइकोपोडियम दें, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको देखने में मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि लाइकोपोडियम एक काफ़ी ज़्यादा क्रॉनिक डिजीज़ में इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन है, तो कोशिश करें इसकी जो है डोज दें उसको काफ़ी लंबे टाइम तक चलाएं। जब तक मेडिसिन का असर रहता है, पेशेंट ठीक रहता है, तो कोशिश करें दूसरी खुराक यहाँ पर ना दें। अगर उसको इफाका महसूस हो रहा है तो फिर नेक्स्ट मेडिसिन की खुराक देने की ज़रूरत नहीं होगी। चौथा पॉइंट आ जाता है कैल्केरिया, कार्बोवेज, लैक्सेज और सल्फर के बाद अगर आप लाइकोपोडियम लास्ट पर देते हैं
तो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहता है। अब इसकी एक मैं बेस्ट यहाँ पर तरीका देने की ये होगा, जब भी कोई पेशेंट आता है आप बिस्किट उसको दे रहे हैं या फिर आप पुड़ियों में उसको दे रहे हैं, तो पुड़ियाँ वगैरह बाकी जो हैं वो इकट्ठी डाल कर दे दें। जो लाइकोपोडियम होगी उसकी खुराक उसको आप लास्ट पर दें जो पेशेंट आपके पास आता है, तो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट देखने मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको जो ये तीसरा सेशन है लाइकोपोडियम मेडिसिन का डिटेल के साथ जो था, काफ़ी ज़्यादा लेंथी वीडियो भी है, पसंद आया होगा। वीडियो को लाजमी लाइक करते जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है। फेसबुक पेज का लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम पेज भी लिंक उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। उन दोनों प्लेटफॉर्म पर लाजमी जाकर लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। अगर ये जो पेजेस हैं PDF फॉर्म में चाहिए तो आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है उससे ज्वाइन करना होगा, वहाँ पर आपको ये PDF फॉर्म में देखने मिल जाएंगे। वीडियो को लाजमी लाइक करते जाइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।